ना तो 100 200 500 रुपए उसके हाथ में थमा के आया कर। ये मदद है तेरी, अल्लाह अल्लाह, ये मदद है तेरी। किसी की मैयत में जाओ तो लोगों खाने ना खाया करो मैयत में, एक तो वो जायज भी नहीं है। कैसे कैसे उन्होंने उसको दफन किया है, गम का माहौल है, खाने चलने हैं हमारी मैयतों में, बड़े लंबे लंबे खाने चलते हैं मेरे प्यारे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबका ठेकेदार हो, अपने तो ठेकेदार हो, अपने आप को रोक ले। हर आदमी अपने आप को रोक ले तो मैं समझता हूँ खाना बनेगा तो मैयत में, लेकिन खाने वाला कोई ना होगा। जब बचेगा तो दूसरे दिन बनेगा ही नहीं। भलो बात भाई, हकीकत है कि नहीं है? इधर इंतकाल हुआ तो कफन दफन का बाद में सोचता, कफन कहाँ से आएगा, कब्र कहाँ खुदेगी, ये पहले सोचता भगोना किसके घर बनेगा। भाइयों मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? और कई कई भगोना, कई कई यार एक बात बताओ, कोई गरीब है उसके कफन का मुश्किल पड़ रहा, उसके बच्चों ने कर्जा ले लेके उसकी बीमारी पे सरफ कर दिया। ये लोगों अब उसके घर भगोने कहां से बनेंगे बिरयानी के? ये लोगों अफसोस, सद अफसोस, ये हुकूमत तो प्रेशर नहीं बना रही है ना हमारे पास, हमारे ऊपर कि नहीं तुम्हें बनाना ही है बिरयानी का भगोना, तुम्हें बनाना ही है भट्टी का भगोना, नहीं बना रही ना। ये खुद हमने अपने माहौल बनाया ना, इन माहौलों को बनाया भी हमने है, खत्म भी हम ही करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आज मजमा में सारे लोग वादा करो कि मैयत में खाना नहीं खाओगे, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब भी कुछ लोग खाने तैयार हैं, उठा लो। नहीं नहीं, अगर खाना हो तो नीचे रखो, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं खाना चाहते तो उठा लो, बोलो इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। अब नीचे करो, खाना भी मत। मैयत का खाना खाने से दिल भी मुर्दा होता, सही बता रहा हूं मैं। खाना खा लेना दिल भारी होता, अजीब। तीजे की बिरयानी खा के आना किसी की, अजीब सा दिल भारी होता है, सही बता रहा हूं मैं। ये लोगों हमारी शादियां तो हो ही नहीं थी बड़ी हाई फाई, अब तो मैयतें भी शादियों की तरह होने लगी। मैयत नहीं हो रही, पूरी शादी हो रही है। शादी में निकाह में छुआरा चला तो है, मैयत में भी छुआरा चल रहा। बट्टा तुम्हारे यहाँ छुआरा नहीं बट्टा, छुआरा बट्टा हमारे यहाँ छुआरा बट्टा चना नहीं। मैयत की बात बता रहा हूं, जिस दिन दफन होता है ना, दफन उसी दिन कब्रिस्तान में 15 किलो छुआरा बट्टा। नहीं आपके यहाँ नहीं बटता, लेकिन हम इस इलाके में बहुत बटता। चलिए आपके यहाँ नहीं बट रहा, चलिए छुआरा छोड़ दिया तुमने, 15-20 किलो छुआरा बटता। उसके बाद में जब हुई मैयत, हुआ तीजा, तो अब लंबे लंबे जो दूजा होता, तो दूजे में बेचारे घर वाले गम में थे, मगर गम सब हट। पड़ोसी से पैसा उधार ले, रिश्तेदार से उधार ले, चल शहर बिरयानी वाला चावल लाना, गोश्त ठहराना, रक्षे पर रक्षे भर के आ रही हैं। मैंने देखा जिसके घर शादी थी उसके घर पे भी जो है जिन्स के रक्षे भर के आ रहे हैं, और जिसके घर मैयत की उसके घर भी आ रहे हैं जिन्स के रक्षे भर के। इधर भी बिरयानी चल रही हैं, उधर भी बिरयानी चल रही है। अच्छा कितने बड़े जालिम हो गए, बिरयानी तीजे में खा के पता क्या मशवरा दे रहे, तीजे में तो तुमने बिरयानी करी, एक काम करना 40वें में उड़द गोश्त चावल कर दिए यार। कैसे मशवरे दे रहे आप, समझ रहे हैं आप? मशवरे देते हैं उसे, आंख है तूने बिरयानी तो कर दी, कुछ चेंज कर देना भाई। क्या कर रहे हो 40वें में? जालिम क्या कर रहा है ये पूछ के 40वें में कितने कुरान पढ़ दिए 40वें तक तूने, हैं? कितने दरूद शरीफ पढ़ दिए तूने 40वें तक, कितना कलमा शरीफ पढ़ दिया? 40वां खाने के लिए नहीं है, 40वां बख्शवाने के लिए है। तीजा खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए नहीं, तीजा और 40वां बख्शवाने के लिए है। बख्शवाने का तो कोई नहीं सामान किया। सुबह को नाश्ता, अल्लाहु अकबर, ऐसा नाश्ता चल रहा। किसी का रिश्ता चलता तो नाश्ता, हलवे की प्लेट अलग है, तो नमकीन की प्लेट अलग है, तो चाय अलग चल रही है, तो फ्रूट्स अलग रखे हुए। फाता में इतने तरह के तो फल रख देता, अगर जिंदे पे इसने अपने अब्बा को खिला दिया होता तो खिचड़ खिचड़ का न मरा होता। जब जिंदा था तो पूछता नहीं था, अब मर गया तो 11-12 तरह के फल ला के फाता करा दिया जमाने को दिखा के। बोलो अरे चल रहा कि नहीं चल रहा यार? ये ओ क्या गा लोग, तुमने वादे किए आज के बाद मैयत का खाना खाना नहीं है, और अपने दोस्तों को भी समझाना इंशाअल्लाह पकेगा जरूर, जब खाएंगे नहीं तो कब तक पकेगा? आज पकेगा, जब कोई नहीं खाएगा तो कल को खुद नहीं पकेगा। समझ रहे हैं? आदमी कभी मजबूरी में भी पकाता है यार। ये लोगों जितने का खाना बना रहे हो ना, इतना मदरसे में काम करा दो। जितने का खाना बना रहे हो ना, 50-50 हजार रुपए मीडियम मैयत में उठ रहे हैं 40वें तक, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मीडियम मैयत तक। और स्पेशल जरा कर रहा तो 1 लाख तक कहां नहीं जा रही है। वो 50,000 रुपए मैयत में ना उठा, वो 50,000 रुपए तेरे गांव में कोई गरीब लड़की हो ना तो सादा उसका निकाह करा दे 50,000 का। बोलो ना यार सुभान अल्लाह।
उस 50,000 में ना कुछ ना कर, मदरसे में काम करा दे, मस्जिद में काम करा दे। जब तक मदरसा रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी, तेरे मरने वालों को सवाब मिलता रहेगा। किसी गरीब बीमार पे खर्च कर दे। समझ में नहीं आ रही है बात? कर दो। गरीबों की मदद करते मैंने देखे, बहुत से लोग करते हैं। अस्पताल में गए, गरीबों को नेताजी, एक गरीब को, एक बीमार को नेताजी केला दे रहे, केला एक दे रहे, पकड़े हुए 4 लोग थे, फोटो खिंचवा रहे। 4 लोग केला पकड़ के दे रहे एक मरीज को और फोटो खींच रहा, अखबार में आ रहा। तू केला दे रहा है या जलील कर रहा है इसे? बात है कि नहीं? एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। चुपके से मदद कर, खामोशी से मदद कर। बोलो ना सुभान अल्लाह। चुपके से मदद कर, खामोशी से मदद कर। ये लोग हजरत उमर इब्न खत्ताब नबी के सहाबी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है। हाल ये है, हजरत अबू बकर खलीफा, हजरत अबू बकर खलीफा है, अमीर मोमिनीन है। हजरत उमर उस वक्त एक आम सहाबी की हैसियत से है। उस वक्त मदीना शरीफ में एक रजिस्टर होता था, उसमें तमाम मदीने के गरीबों के नाम लिखे जाते थे। जो भी गरीब होता था उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता था और एक अमीर को एक गरीब दे दिया जाता था कि इसका खर्चा तुम्हें बर्दाश्त करना। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? एक अमीर एक गरीब का खर्चा। जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो खाना खाने उनके घर लगा दिए जाते हैं कि तू इस घर खाएगा, इस घर खाएगा। ऐसे ही हजरत उमर इब्न खत्ताब उस रजिस्टर के पास गए कि मैं भी एक गरीब को गोद ले लूं, एक गरीब का खर्चा मैं भी उठाया करूंगा, एक गरीब के आगे अपना नाम मैं भी लिखवाता हूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने रजिस्टर खोला तो रजिस्टर में एक बेवा औरत का नाम लिखा हुआ। वो लोगों, वो बेवा औरत तो जिसके छोटे छोटे बच्चे, शौहर का इंतकाल हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उस रजिस्टर में उस गरीब खतून का नाम लिखा हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उसका एड्रेस नोट किया और नोट करने के बाद जेब में रख लिया। आज से इसकी मदद उमर किया करेगा, आज से इसके घर बच्चों को खाने का इंतजाम उमर किया करेगा। वो लोगों कान खोल को सुनना, हजरत उमर ने एड्रेस जेब में डाला और उसके नाम के आगे हजरत उमर ने अपना नाम लिखा दिया। वो लोगों, हजरत उमर का नाम रजिस्टर में लिख गया। अब उस गरीब खातून के आगे उमर का नाम लिख दिया गया। हजरत उमर ने जेब में उसका जो है पूरा पता डाल लिया, एड्रेस डाल लिया। रात हुई, मदीना के लोग सो गए। हजरत उमर उसी एड्रेस पे उसके घर पहुंचे, दरवाजों पे दस्तक दिया। हजरत उमर की दस्तक पाकर वो छोटा सा बच्चा दरवाजे पे आया। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा आज तुम्हारे घर का खादिम आया है, आज तुम्हारे घर का नौकर आया है, अपनी अम्मी से मालूम करो तुम्हारे घर का क्या क्या काम है, तुम्हारे घर की क्या क्या जरूरत है। ए बेटा, अगर तुम्हारे घर के बर्तन होंगे उन्हें भी साफ करूंगा। ए बेटा, अगर तुम्हारे कपड़े मैले होंगे तो तुम्हारे घर का नौकर उन्हें भी साफ करोगे। कोई अगर खाने पीने की जरूरत है वो बता, वो भी ये पूरा करेगा। आज तेरे घर का नौकर आया। बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने घर में गया, अम्मी से बोला, अम्मी दरवाजे पे कोई नौकर आया, कोई हमारे घर का खादिम आया, पूछता घर का कोई काम हो तो इसका कर दो, घर की कोई जरूरत हो तो आज से वो जरूरत मैं पूरी किया करूंगा। माँ ने जवाब दिया, बेटा उससे कह दो कि हमारे घर का जो नौकर है वो आता है, रोजाना काम करके चला जाता, उसकी हमें जरूरत नहीं है। माँ भी सच्ची थी। अगर आज के होते तो सोचते एक नौकर तो आता ही है, एक और फ्री में आ गया, इसे भी रख लो, कौन सी तनख्वाह देना पड़ रही है भाई? बात है कि नहीं? फ्री में ही तो आ रहा। लेकिन ये भी सच्ची थी, हिस्सा अपने खाओ, दूसरे का ना खाओ। समझ रहे हैं आप? यहां तो अगर कहीं बटने लगा तो एक इस हाथ में ले लेता और घुमा के एक इस हाथ में ले लेता, दूसरे का ना लो, अपना लो। बेटा आया माता, बच्चा आया दरवाजा पर, कहने लगा, ए अजनबी इंसान, मेरी अम्मी ने कहा हमारे घर पे तो हमारा नौकर आता, रोजाना काम करके चला जाता, तेरी जरूरत नहीं, किसी और गरीब का दरवाजा खटखटा। आज गरीब दरवाजा खटखटाते हैं, मेरी मदद कर दो। कल अमीर दरवाजा खटखटा रहा था, मुझसे मदद करा लो। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। नजरियात बदल गए हमारे। हाय हाय हाय। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटा के जब पूछा, जवाब मिला नौकर आता। कहा नौकर आता, लेकिन रजिस्टर में तो तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम लिखा नहीं है। जिसका कोई काम करता, जरूरियात पूरी करता, उस रजिस्टर में नाम लिखा होता है, और तुम्हारे नाम के आगे तो किसी का है नहीं आता होगा बेटा, संभल के पूछ के आओ। कहा नहीं नहीं आता, मैंने खुद देखा आता हुआ।
हजरत उमर ने सोचा या अल्लाह वो कौन है जो रजिस्टर में भी नाम नहीं लिखा और यहाँ आके काम करके जाता है, कल आके कम से कम उसकी पता लगाऊंगा वो है कौन। हजरत उमर कल रात ना जल्दी आ गए, जब जल्दी आए ना तो वो काम करने वाला आज घर के अंदर ही था, बच्चों के झूठे बर्तन साफ कर रहा था। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े, निकलने दो आज पता लगाऊंगा कौन है। जब देखा ना काम करके निकलने वाला घर से निकला ना तो चेहरे पे नकाब था। हजरत उमर ने दामन पकड़ लिया, नकाब पोश जाने ना दूंगा, पहले चेहरे से नकाब उठा के तो दिखा तू है कौन। जरा तवज्जो करना मेरे जुमले पर। यहाँ तो अगर मस्जिद में 10 रुपया दिया ना, मस्जिद में 10 रुपया और मौलाना ने ऐलान ना करा ना, इमाम साहब ने तो आंखें गर्म करते हुए आ रहा क्यों मेरा बच्चा 10 रुपए लाया, मौलाना ऐलान ना करा। अबे ऐलान किया ना किया, अल्लाह ने देख लिया, तूने चंदा पेश कर दिया, बस काम खत्म है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जा। दिखा के मत कर। हजरत उमर ने दामन पकड़ लिया, वो घर से निकलने वाला कह रहा उमर मेरा दामन छोड़ दे, मेरे चेहरे से निकाब न उठा, ये पर्दे के अंदर है तो पर्दे के अंदर ही रहने दे। हजरत उमर ने फरमाया नहीं आज तो चेहरा देख के मानूंगा है कौन, रोजाना आता इस घर का काम करके जाता, रजिस्टर में नाम भी लिख के नहीं आया, आखिरकार है कौन, दिल के कानों से सुनना, अगर अच्छा लगे तो कोई नौजवान मजमा से नारा लगा देना, ए लोगों जरा कान खोल कर सुना। हजरत उमर जैसा जिद्दी आदमी, अगर हजरत उमर जिद पकड़ ले तो आप जानते हो हजरत उमर जैसा जिद्दी आदमी, हजरत उमर जैसा सख्त आदमी नहीं नहीं जाने नहीं दूंगा, तू है कौन, चलो सब तो उठा। आखिरकार मुझे भी तो पता चले वो कौन है, रजिस्टर में भी नाम नहीं लिखा, यहाँ बच्चों के झूठे बर्तन साफ कर रहा, यहाँ बच्चों के गंदे कपड़े साफ कर रहा, यहाँ बच्चों के खाने के इंतजाम करता फिरता है। जब आने वाला घर से निकलने वाला अपना चेहरा से नकाब उठाया, अपना चेहरा का हिजाब उसने अलग किया, जब चेहरा सामने नजर आया तो कोई आप मुसलमान नहीं थे बल्कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर खड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो यार, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना, लोगों किसी की मदद करो तो दिखाने की कोशिश ना करो, खामोशी से करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े, हजरत उमर ने अर्ज की अबू बकर अरे आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, यहाँ बच्चों के झूठे बर्तन साफ करते हैं, कहा मैं अमीरुल मोमिनीन जरूर हूँ मगर गुलाम मुस्तफा भी हूँ, गरीबों की मदद इसलिए करते हैं ताकि मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, लाजवाब। और आज तक इन बच्चों को भी पता नहीं, इस बच्चों की माँ को भी पता नहीं कि मेरे घर जो आता है मेरा नौकर कौन है। हाय 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 हाय, यहाँ तो जरा सा पता गया ना तो कार्ड लिए घूम रहा, पहले हमारा परिचय कराओ इनसे, फला साहब मिंबर बन गया ना, जरा सा मिंबर तो मिंबर लिख रहा, आज मिंबरी चली गई तो पूर्व मिंबर लिख रहा, समझ रहे हैं? हदिये हजरत अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन, आज का प्रधानमंत्री भी नहीं है, उनके कदमों की धूल, एक इशारों पर लाखों लोग जान कुर्बान करने तैयार हो जाते थे, खलीफा की हैसियत ही है। हजरत उमर ने अर्ज की अबू बकर एक बात तो बता, जब आना ही था बच्चों की मदद करने तो रजिस्टर में तो नाम लिख दिया होता, इनके नाम के आगे किसी का नाम नहीं, मैंने अपना नाम लिखा, बिना नाम लिखे क्यों आया? हजरत अबू बकर ने फरमाया उमर तू यहाँ क्या करने आया? कहा मैं भी बच्चों की मदद करने आया। तो कहा रात में क्यों आया? बच्चों की मदद तो दिन में भी हो सकती है ना, रात में क्यों आया? हजरत उमर ने अर्ज की अबू बकर इसलिए उमर रात में आया कि ताकि कोई देखे ना उमर इन बच्चों की मदद करता है, मामला अंडरग्राउंड रहे, रियाकारी ना आ जाए। हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, तेरा रात में आने का मकसद ये था किसी को पता ना लगे, और मैंने अपना नाम रजिस्टर में इसलिए ना लगाया ताकि अबू बकर इन बच्चों की मदद करता है ये पता रजिस्टर को भी ना चलो। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, या तो रब्बुल आलमीन जाने या खलीफतुल मुस्लिमीन जाने।
बोलो न यार, सुभान अल्लाह। कोई तीसरा ना जाने, इसलिए मैंने तो रजिस्टर को भी पता ना दिया। इसका अज्र मुझे रब से चाहिए, इसका बदला मुझे रब से चाहिए, दुनिया वालों से नहीं चाहिए। अगर तुम रब से बदला चाहोगे तो दिखाओगे नहीं, बिना दिखावे के काम करोगे ना तो बदला मौला देगा। जोर से बोलो, बदला कौन देगा? मौला देगा। तवज्जो वहीं आई है। मैं कई दरवाजों में से निकला हूं, लेकिन उन्हीं दरवाजों में को आई है। अब बूढ़ा टिफिन वापस ले आया घर। तवज्जो है, तवज्जो है। बूढ़ा टिफिन वापस ले आया। बेटी ने देखा कि मेरे बाप की आंखों में आंसू है, माँ की तड़प, माँ की बेकरारी ज्यादा बढ़ गई, मर्ज बढ़ गया था। समझ रहे हैं आप क्या हो गया था? मर्ज बढ़ गया था। लोगों नींद आ रही है कि तकरीर सुनोगे तो बेटे बैठ जाना, बैठ जा, कहां जा रहा? मेरे लाल ये तकरीर जाने वाली नहीं कर रहा हूं, ऐसी कर रहा हूं तकरीर ना। अगर एक हफ्ते का भी जगा हुआ होगा ना तो उठने की कोशिश ना करेगा। हमारे चच्चा उठ रहे हैं, इनकी उम्र उठने की है। नहीं यार, पेशाब भी लग जाता, बूढ़ा आदमी है। लेकिन जवानों, तुम तो बर्दाश्त कर सकते हो ना, बात है कि नहीं है? बूढ़ा आदमी ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता, बूढ़ा आदमी ज्यादा देर जो है चल भी नहीं सकता, कमजोर, इतना बैठ गए बहुत बड़ी बात है। लेकिन नौजवानों, मैं तकरीर तुम्हें सुनाने आया। जिस दिन मेरी कौम का नौजवान सुधर गया ना, जिस दिन मेरी कौम की नौजवान बेटी सुधर गई ना, उस दिन खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा। ये फेसबुक पे दोस्तियां करने वालों, ये फेसबुक पे चैट करने वालों, दोस्त बनाने वालों, सुनो, दूसरे की बेटियों को तकने वालों, शादी में जाके खाने का जो है फिक्र ना करके औरतों की फिक्र करने वालों, लड़कियां किधर है, उधर जाऊंगा, उधर ही घूमूंगा, उधर ही चक्कर लगाऊंगा। सुनो, बेटी ने देखा मेरा बाप रो रहा है, मेरी माँ तड़प रही है। कहा या अल्लाह, मेरा ना कोई भाई है, मेरे पास सिर्फ मेरी जवानी है, क्या करूं मौला? क्या अपनी माँ की बीमारी के खातिर जवानी को दाव पे ना लगा दूं? क्या अपने बाप के कांपते हुए वजूद के खातिर इस जवानी को दाव पे ना लगा दूं? बेटी के जहन में गलत ख्याल आ गया। सुबह हुई, बनाओ सिंगार किया, जुल्फों को लहराया और उस बाजार में चली गई जहां जिस्म फरोशी का धंधा होता था। लोगों, गरीब बच्चियों का ख्याल करो, कहीं वो अपना ईमान से दूर ना हो जाएं गुर्बत की वजह से। ख्याल करो लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे माल में गरीबों का हक भी रखा, कहीं वो ज़कात की शक्ल में है, कहीं वो उश्र की शक्ल में। सदका करने से ये लोगों बीमारियां दूर हो जाती हैं, ये लोगों ज़कात निकालने से माल पाक हो जाता है, उश्र निकालने से खेतियों में बरकतें हो जाती हैं। अल्लाह। घर आई, बेटी ने क्या किया, वहां चली गई जहां जिस्म बिकते थे, जिस्म खरीदे जाते थे। ए लोगों, जहां ओबाश लड़कों का तांता लगा रहता था, ए लोगों, जहां अय्याश लड़कों का तांता लगा रहता था, ए लोगों, जहां सट्टाबाज शराबी और जवारी लड़कों का तांता लगा रहता था, बाजार में जाकर वहां खड़ी हो गई जहां जिस्म बेचे और खरीदे जाते थे। ए लोगों, वहां जाकर ऐलान करने लगी, आओ, कौन है जो मेरे जिस्म का खरीदार बनेगा? आओ, कौन है जो मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा? आओ, कौन है जो मेरी लहराती हुई जुल्फों के साथ खेलेगा? दिल में ये इरादा कर लिया था, जिस्म बेचने के बदले कुछ सिक्के तो मिलेंगे, हुस्न बेचने के बदले, इज्जत बेचने के बदले कुछ सिक्के तो मिलेंगे। उसी सिक्के से अपनी माँ का इलाज कराऊंगी, उसी पैसे से अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। ये लोग रहा न गया, माँ की बीमारी ना देखी गई, बाप का बुढ़ापा ना देखा गया। ओ लोगों, एक बात कान खोल कर सुन लो, बेटा बेटा करने वालों, बेटे की पैदाइश पर भांगड़े से खुशी का इजहार करने वालों, कान खोल कर सुन लो, ये बात गुलफाम डंके की चोट पे कहता, बेटे माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी बेटियां मोहब्बत अपने वालिदैन से करती हैं। ये बात हकीकत बता रहा हूँ मैं, बेटे नहीं करते। अगर ना माँ की तबीयत खराब हो जाए ना और बाप की, तो बेटा पूछ लेगा अब्बा क्या हो गया, दवा ला देगा, मगर बेटी पूरी रात माँ की पातियाने बैठ के पैर दबाती नजर आएगी। झूठ बोल रहा हूँ क्या? अगर माँ को तबीयत खराब होना रात में बाप को, तो बेटे से उठा कर नहीं कहता कि मुझे पानी गर्म ला करके ला दे, बेटे से नहीं कहता कि मुझे ये ला दे, बेटी को उठा के माँ कहती है मेरी लाल, मेरी बेटी, मेरी लाडली, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे पानी गर्म करके ला दे। रात में उठ
के जो माँ को पानी गर्म करके ला के देती है वो बेटा नहीं होता, वो बेटी होती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भाइयों में, लेकिन बेटा हो जाए तो खुशी का यह आलम है, मोतीचूर का लड्डू बट रहा। अगर बेटी पैदा हो गई तो खिलो से काम चल रहा। लोगों ये मत सोचो कि बेटा तुझे ऐश देगा, कभी कभी बेटा वहां पहुंचा देता जहां तेरा दादा भी ना गया होगा। तेरा दादा जेल ना गया, तेरा अब्बा जेल ना गया, तू जेल ना गया, बेटे ने ऐसा कोता कर दिया कि अब्बा जेल बेटे की वजह से चला गया। बेटियां भी रहमत है। अगर खिदमत अल्लाह ने आराम तुम्हारे बेटियों के जरिए लिख दिया तो उन बेटियों के जरिए भी अल्लाह तुझे आराम दीजिएगा। सही बता रहा हूं। बेटियां तड़प जाती हैं अगर ससुराल चली जाए ना, ससुराल चली जाए और उनके बच्चे भी छोटे छोटे हो ना, अगर माँ और बाप की तबीयत खराब हो जाए ना, खुदा की कसम तो शोहर से छुट्टी लेके आ जाती है। मेरा माँ की तबीयत खराब, मेरे बाप की तबीयत खराब है, 1 हफ्ते तक जा रही हूँ, अपनी माँ की देखभाल करूंगी। बेटा अगर कहीं जॉब कर रहा ना, कहीं कमा रहा, कहीं बाहर है ना, बेटा माँ बाप की अगर तबीयत खराब है ना तो फोन पे खैरियत लेके कह देता अच्छा दवा खा लेना बस, अगर मुतियो फर्माबरदार है तब। अगर मुतियो फर्माबरदार नहीं है तो इतना भी नहीं पूछता। लेकिन बेटी रुक नहीं पाती अपने माँ के ससुराल में। अब शोहर का प्यार भूल गई, अपने बच्चों का प्यार भूल गई, अपने बच्चों का काम भूल गई, उसे पूरा बाप याद आ जाए, पूरी माँ अपने ससुराल से अपने माँ के नजर से अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करती नजर आती है। सही बता रहा हूं लोगों, खुदा न करे ऐसे वक्त आ जाए जब बूढ़े माँ बाप ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो आखिर में कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ों में पेशाब पे खाने तक बूढ़े माँ बाप कर लेते हैं। यार बीमार तो कर ही लेता है। मैंने बेटे को धोता नहीं देखा, बेटियों को बहुत धोता देखा। अपनी माँ बाप की गंदगी दिखाई होगी, बेटियों को जलील समझने वाले, बेटियों को कमतर समझने वाले, सुनो, अगर ये बेटी तुम्हारे घर में आएगी तो ये रहमत की निशानी है। अगर अल्लाह ने लिखा तो इनके जरिए से दुनिया में भी काम मिलेगा, जन्नत में मकान मिलेगा। वाह बेशक हक है। बेटियों को कमतर ना समझना। आज हाल ये हो गया यार, अरब का वो जमाना वापस आ गया यार। अरब का वो दौर मुझे वापस लग रहा कि बेटियां होती थी तो जिंदा दफन कर दिया करते थे। आज वो जमाना वापस आने को तैयार है। बेटी पैदा हो रही है तो आज हमारे मुंह में टेढ़े नजर आ रहा है। अरे अल्लाह की रहमत है। ये लोगों सुनो, अगर दिल है तुम्हारे अंदर, कलेजा है तो सुनो। एक स्कूल के अंदर बड़ी खूबसूरत नौजवान टीचर बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ाती है, पढ़ाती है, पढ़ाती है, पढ़ाती रहती है। एक दिन बच्चों ने पूछ लिया, मैम आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? तवज्जो है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अगर नहीं सुनेंगे तो तकरीर खत्म कर दूंगा मैं। सुनने तो सुनो। मैम शादी हो गई? जवाब दिया बच्चों नहीं शादी हुई। कहा मैम आपने शादी क्यों नहीं की? आपकी उम्र तो शादी से भी निकलने को है। मैम कह रही थी बच्चों मेरा छोड़ो, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। कहने लगी एक बाप था, तवज्जो करना, उसकी बीवी उम्मीद से हुई, हमल से हुई। तमन्ना थी बेटा पैदा हो, लेकिन घर में बेटी पैदा हो। रात में अपनी बीवी से बच्ची को छीना और किसी चौराहे पर आकर रखाया कि रात को इसे कोई दरिंदा फाड़ देगा, बेटी से नजात मिल जाएगी। तमन्ना थी बेटे की, पैदा हो गई बेटी, किसी चौराहे पर रखाया। लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे? है जिसकी अल्लाह हिफाजत करे उसे कौन मारे? ये लोगों रात भर छोड़ तो आया, लेकिन सुबह को जब देखने गया ना, कोई दरिंदा आके फाड़ गया होगा, रात की सर्दी से मर गई होगी। सुबह को जब देखा ना तो बेटी उसी चौराहे पे अपने हाथ पैर मार के रो रही थी। फिर इससे रहा ना गया, ये उठा लाया, उठा के माँ की गोद में दे दिया। माँ की गोद में दिया ना, फिर जब दूसरी रात आई तो फिर छीन के ले गया। तीसरी रात फिर चौराहे पर रख दिया, कोई खा जाएगा। लेकिन जब सुबह हुई ना, जाके देखा तो बच्ची फिर जिंदा है। 3 रात तक लगातार बच्ची को चौराहे पे छोड़ा, लेकिन तीनों रात अल्लाह ने उसकी जान की हिफाजत की। बच्ची मुस्कुराती रही। जब 3 रात फेल हो गया, बच्ची ना मरी, तो अब सोचने लगा अभी अल्लाह ही ने इसकी मौत नहीं लिखी है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। बीवी दूसरी मर्तबा उम्मीद से हुई, फिर बेटी पैदा हुई। तीसरी मर्तबा उम्मीद से हुई, फिर बेटी पैदा हुई।
हद ये हुई कि उसकी 6 बेटियां पैदा हो गई। हद ये थी कि नफरत करता था बेटियों से, बीवी से नफरत करने लगा। कुछ घरों में बहुओं को 3 बेटियां पैदा हो जाएं तो सास नहीं बात करती सीधा रुक करके, इसके तो बेटी बेटी पैदा हो रही हैं कि कहीं से ले आई क्या, बेटी पैदा हो रही है कहीं इन्हें जबरदस्ती बेटी पैदा कर ली। अगर लड़का पैदा हो गया ना तो सास भी बड़ी अंगूठी के नक की तरह रख रही है, इसके तो बेटी पैदा हो रहा है। ये तो खुदा का मामला है, जिसे चाहे बेटी दे जिसे चाहे बेटा दे। घर में इज्जतें कम हो गई यार, जाने कितनी बीवियों की कितनी बहुओं की, शौहर भी अब उसको नजरों में नहीं ला रहा। 6 बेटियां पैदा हो गई, लेकिन 7वीं मर्तबा फिर उसको बेटा पैदा हुआ। किस्सा सुना रही है बच्चों को। जब बेटा पैदा हुआ तो एक बेटी का इंतकाल हो गया, फिर एक बेटा पैदा हुआ उसको, तो फिर एक बेटी का इंतकाल हो गया। अलगरज 5 बेटे उसके पैदा हुए बाद में, पहले 6 बेटियां फिर 5 बेटे। लेकिन जिस साल बेटा पैदा होता तो एक बेटी का इंतकाल हो जाता। 5 बेटे पैदा हो गए, 5 बेटियां इंतकाल कर गई। कितने बच्चे बचे उस पर? 6। 5 बेटे और एक, भाई 6 बेटियां थी, हर बेटे की पैदाइश पे एक बेटी इंतकाल की, तो 5 बेटी इंतकाल कर गई, 5 बेटे हो गए। बेटी कितनी रह गई? 1। किस्सा सुना रही है बच्चों को, बच्चों सुना। जब बच्चे उसके लड़के जवान हुए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े बड़े कामों पे लगे, बड़ी बड़ी जॉबों पे लगे। बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई। उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं, अपनी जॉबों से फुर्सत नहीं। अब बाप को कोई खाना खिलाने वाला ना था, माँ को कोई खाना खिलाने वाला ना था। बुढ़ापे में माँ चूल्हा फूंक फूंक के अपने बूढ़े शौहर को खाना खिलाती थी, और अपने 4-5 बच्चे अपनी बीवियों को लेके कहीं बाहर रह रहे थे, अपनी अपनी जॉब पर, अपने अपने कारोबारों से लगे थे। किसी को न माँ की ख्याल न बाप का ख्याल। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। कहने लगा वही बच्ची जिंदा बची थी, किस्सा सुना रही है, वही बच्ची जिंदा बची थी जिस बच्ची को 3 रात तक वो चौराहे पर रख के आया था। वो बच्ची नहीं मरी, जिंदा बची थी। उस बच्ची ने सोचा, कसम खाई, मेरे 5 भाई शादी करते अलग होकर चले जाते, न माँ को कोई देखता न बाप को कोई देखता। वो अकेली ही बच्ची माँ की भी खिदमत करती है, बाप की भी खिदमत करती है, और रात को भी माँ को खाना बना के खिलाती है, सुबह को भी माँ को खाना बना के खिलाती है। अल्लाह अल्लाह 5 लड़कों ने शादियां कर ली है, मगर उस एक लड़की ने शादी नहीं की है। अगर शादी करके शौहर के घर चली गई तो मेरे बूढ़े माँ को कौन देखेगा, मेरे बूढ़े बाप को कौन देखेगा। उसने शादी इस गलत से ना की, इनकी खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अल्लाह, बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रही है जवान बेटी। 5 बेटे मुड़ के नहीं देखते बूढ़े माँ बाप को, जो बाप बेटों के लिए मरा फिर रहा था, 5 बेटों ने नकार दिया है। लेकिन जिस बेटी को 3 रात किसी चौराहे को छोड़ कर ताकि ये जाया हो जाए, इसे कोई परिंदा खा जाए, आज वो बेटी शादी नहीं की है, वो बेटी माँ की खिदमत कर रही है, वो बेटी बाप की खिदमत कर रही है। वो स्कूल की टीचर अपने बच्चों से कह रही थी, बच्चों वो जो बेटी है जिसको 3 दिन बाप चौराहे पर रख के आए थे, शादी नहीं की, माँ बाप की खिदमत करती है, वो कोई और नहीं, तुम्हारी टीचर है जो तुम्हारी सामने खड़ी है। इसलिए तुम्हारी टीचर ने शादी ना की कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। काश मेरे भाई अगर उनको देख लेते तो मैं भी शादी कर लेती, मगर मेरे भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया। जब तक शादी ना करूंगी जब तक मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा है। लोगों बेटियां भी प्यार कम नहीं देती है। बूढ़े की बेटी बाजार में खड़ी है, कहाँ खड़ी है? सरे बाजार खड़ी है। अपनी इज्जत को बेच दूंगी मगर माँ का तड़पना नहीं देखा जाता। अपनी इज्जत को बेच दूंगी मगर माँ का कराना नहीं देखा जाता। अल्लाह अल्लाह। बूढ़े बाप की बेटी सरे बाजार ऐलान कर रही है, कौन है जो मेरी जुल्फों से खेलेगा, कौन है जो मेरे हुस्न को खरीदेगा, कौन है जो मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा। सुबह से शाम हो गई,
खरीदार बनना तो दूर की बात, इसे हाथ लगाना तो दूर की बात, इज्जत का कोई व्यापारी इसके पास आना तो दूर की बात, किसी भी लड़के ने इसकी तरफ आंख उठा के तक नहीं देखा। इज्जत का लुटेरा तो दूर की बात, खूबसूरत जवान है, लड़कों का उनका काम ही है, वो तो दरिंदों की तरह नोचते हैं औरतों की इज्जतों को। लेकिन ये लड़की जवान भी खूबसूरत भी ऐलान कर रही है, आओ मेरी इज्जत, कौन मेरी इज्जत को खरीदेगा, कौन मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा। इसके पास आना तो दूर की बात, हाथ लगाना तो दूर की बात, किसी ने आंख उठा के अगर आज मेरी तकरीर के जुमले अच्छे लगे तो कसम खा के फेसबुक के वो अकाउंट डिलीट कर देना जिसमें किसी की बेटियों को तुमने अपनी दोस्ती में कैद कर रखा है, और उससे कह देना मेरी बहन मुझे माफ कर दे, अब तक मैं गुमराह था, अब तक मैंने रास्ता बदल दिया था, अब मुझे मदीने वाले मुस्तफा के रास्ते पर चलना है। रात जलसा सुनकर कसम खाए जैसे मेरी बहन है वैसे ही मेरे लिए तू भी मेरी बहन है। खुदा की कसम वादा करता हूँ आपसे, मैदान महशर में मुस्तफा तुम्हें महरूम न करेंगे, अपनी शफाअत का जाम जरूर देंगे इंशाअल्लाह। अगर तुमने इस दौर में ये अपने नफ्स पर काबू कर लिया, और उसका इनाम तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा। क्या मिलेगा इनाम? सुनो, शाम हुई तो बेटी भी खाली हाथ आ गई, बाप की मजदूरी न लगी बुढ़ापे की वजह से, बेटी को का कोई खरीदार न मिला, बेटी भी खाली हाथ आ गई। जब घर में कदम रखा तो बूढ़े बाप के लरजते होठों ने बेटी का इस्तकबाल किया। बाप की बूढ़ी आंखें पलके बिछा के दरवाजों पे बैठी थी, बाप को पता ना था मेरी बेटी कहाँ गई है। अल्लाह अल्लाह, जब बेटी शाम को घर में आई तो बाप ने कहा मेरी बेटी, मेरी लाडली कहाँ गई थी? पूरी रात पूरा दिन मेरी आंखें तेरा रास्ता देख रही है। बेटी मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि शहर के बाजारों में तुझे घूम के देख लेता, तलाश कर लेता। बेटी पूरी किलो हो गया, तेरी माँ को तड़पते बार बार तेरे बारे में पूछती है मेरी बेटी कहाँ गई थी। इतना कहना था, बेटी की चीख निकल गई, बाप ने कलेजे से लगा लिया, मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, बेटी बयान करती है बाप मुझसे तेरा बुढ़ापा न देखा गया, मुझसे माँ की तड़पता हुआ वजूद न देखा गया, मुझसे माँ की बीमारी न देखी गई। बाप रात तो मैंने पुरखों की इज्जत को बेचने का इरादा कर लिया था, रात तो मैंने तेरी इज्जत को दागदार करने का इरादा कर लिया था, रात मैंने इरादा किया था अपने हुस्न को बेच दूंगी, अपनी जवानी को बेच दूंगी, बदले में जो सिक्के मिलेंगे उसी से माँ का इलाज कराऊंगी। मगर ए बाप हैरत की बात है, मगर ए बाप ताज्जुब की बात है, मैं ओबास लड़कों के पास चली गई, बाजार में वहां जाकर खड़ी हूँ जहाँ ओबास लड़कों का तांता लगा रहता था, जहाँ जिस्म की नुमाइशें होती है, जहाँ जिस्म बेचे और खरीदे जाते हैं। मैं भी उसी बाजार में गई। बाप हैरत की बात यह है, बाप ताज्जुब की बात यह है कि मैं सुबह से शाम तक ऐलान करती रही, कौन मेरे जिस्म का खरीदार बनेगा, कौन मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा। वो बाप हैरत की बात है, सुबह से शाम तक जिस्म बिकते रहे, सुबह से शाम तक जिस्म खरीदे जाते रहे, मगर हैरत की बात है मेरा खरीदार है तो दूर की बात, मुझे तो दूर की बात, किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठा के तक नहीं देखा। बाप सुबह से शाम हो गई, मैं इज्जत के साथ वापस आई हूँ, मैं हैरत में पड़ गई, वो मेरे बाप ये वजह क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया था, बेटी इसमें तेरा कमाल नहीं, तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। तेरा कमाल नहीं, तेरे बूढ़े। कहा बाप ये बात समझ में नहीं आती, इज्जत सरे बाजार नीलाम करने बेटी गई थी, तू घर में बैठ के कहता है कि तेरी इज्जत पे किसी ने हाथ ना डाला, तेरा कमाल नहीं तेरे बाप का कमाल है। बाप समझ में नहीं आती ये बात, हलक से नीचे नहीं उतरती बाप ये बात। बनाओ श्रृंगार करके तेरी बेटी गई थी बाजार में अपनी इज्जत दाव पे लगाने, तू कहता है कि तेरे बाप का कमाल है। अगर अच्छा लगे तो मुझे इधर से नारा चाहिए, और इंशाअल्लाह तुम रह ना पाओगे बगैर नारा लगाए। नारा जरूर लगाना, जो चीज मैं आपको दे रहा हूं बता रहा हूं। बेटी ने कहा तेरा कमाल क्या है? कमाल सुनोगे? कमाल बता दूं? अगर कमाल सुनो तो नारा चाहिए। कमाल सुनो, बोलो सुनना चाहते हो? कमाल सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा इस कमाल का इस्तकबाल करेगा और इरादा करेगा, ये कमाल हम भी अपने अंदर पैदा करेंगे। बाप बोला बेटी मेरा कमाल ऐसे है, जब से तेरा बाप जवान हुए, जब से लेके तेरे बाप ने किसी की बेटी को गलत नजर से नहीं देखे हैं, जब तेरे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब क़िबला। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। मेरी तकरीर हो गई जितना मुझे करना था, बस थोड़ी सी और सुन लो, उसके बाद अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह। लोगों, अगर तुम अपनी हिफाजत कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को महफूज कर देगा। अल्लाह तेरी बेटियों की हिफाजत कर देगा। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया और मालूम है क्या अर्ज करने लगा, के पूछने लगा, आका मुझे जिना की इजाजत दे दी। तवज्जो है, काय की इजाजत देने? जिना की, मुझे बलात्कार की इजाजत दे दी। मेरे नबी का जवाब देने का अंदाज देखो। आज का होता तो इस बात का जवाब दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था, गुस्सा से भी दिया जा सकता था, डांट के भी, हालांकि बात एकदम सवाल गलत है, लेकिन मेरे नबी का अंदाज देखो, कैसा रहमत वाला नबी है। जवाब भी दे रहा, मेरा नबी जवाब दे के इस्लाह भी कर रहा। अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तू पसंद करेगा यही फेल कोई तेरी बहन के साथ करे? यही फेल पसंद करेगा तू इस चीज को? तेरी माँ के साथ करे, तेरी फूफी के साथ करे यही फेल कोई? आंखों में आंसू आ गए, आका मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ अपनी बहन, बेटी, फूफी के साथ, अम्मी के साथ? नबी ने फरमाया, तू जिना की इजाजत ले रहा, जिसके साथ तू जिना करेगा वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी, वो भी तो किसी की फूफी होगी। जब अपने लिए तू ये पसंद नहीं करता तो फिर दूसरों के लिए क्यों पसंद करता है? तौबा कर लिया। अल्लाह, तौबा कर लिया। एक जुमला ही मेरे नबी का इतना भारी गुजरा कि तौबा कर लिया, कह दो ना सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे नौजवान अजीब हो गए हैं, ना हमारी बेटियों को शर्म, ना हमारी बहनों को शर्म, ना हमारे भाइयों हमारे बेटों को शर्म है। कहीं शादियां होती हैं ना, शादियां तो अजीब गुंडागर्दी हो रही है शादियों में। अब लड़कियां भी फुल मेकअप करके खूब चक्कर वहीं लगाती हैं जहां नौजवान लड़के खड़े हैं। नौजवान लड़के भी मालूम है खाना मर्दों में भी चल रहा, औरतों में भी चल रहा हो, तो मर्दों में ना खाना मिल रहा, ना पानी मिल रहा, कोई खिलाने वाला नहीं, औरतों में एक एक टेबल पे कई कई लड़के खड़े हैं खिलाने के लिए। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? और इन्हें भी लड़कों के हाथ से खाने में मजा आ रहा, ये भी कहते हैं ये बेहया, कहे तुम्हारा काम क्या है यहाँ? भूखा रहना पसंद करेंगे मगर लड़कों के हाथ से खाना पसंद नहीं करेंगे। अगर ये बेटियां ऐसी हो जाएं तो किसी की ताकत है कि अंदर घुस कर खाना खिला दे शादी में? है? बेहयाइयां हो रही हैं शादियों के नाम पे मुसलमानों। बेहयाइयां नहीं, शादियों में नाच गाने हो रहे हैं तो लड़के नाच रहे हैं तो लड़कियां देख रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं तो लड़के देख रहे हैं। तुम्हारी तारीख पेश कर दो, 2 मिनट और तकरीर सुनो। तकरीर बहुत लंबी हो गई मगर 2 मिनट और सुनो। जलसा बहुत कामयाब है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और पीछा आओ, जिसकी बात बताई थी, जिसके बाप ने पटक दिया था कि तेरा काम औबास लड़कों में खेलना नहीं है। तो सुल्तान का हाल ये था कि एक जंग फतह करी, जंग सुल्तान जीता, सिपाही शाम को वापस आए, बहुत समाले गनीमत लेके आए और दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियों को भी कैदी बना के लाए सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही। बात समझ में आ गई? इतनी लड़कियां जो थी ईसाइयों की 5, उनको भी कैदी बना लाए, लाके सुल्तान की बारगाह में पेश किया। सुल्तान ये 5 लड़कियां भी मैदानी जंग से कैदी बन के आई हैं, बता इनका क्या किया जाए? सुल्तान ने कहा अभी रात है, कैद खाने में डाल दो, मैं भी थका हूं, सुबह को इनका फैसला करूंगा। क्या करूंगा सुबह को? अल्लाह, 2 मिनट की बात है, जरा सुन लेना लोगों, तुम्हारी तारीख है ये। इसका फैसला सुबह करूंगा, इन्हें कैद खाना में डाल दो। 5 लड़कियों को कैद खाना में डाल दिया और सुल्तान के पास लेडीज पुलिस का इंतजाम नहीं था। जो लेडीज सिपाही होते हैं ना, हमारे यहाँ होते हैं, है नहीं? लेडीज ने कोई जुर्म किया तो वही अरेस्ट करेगी, लेकिन लेडीज के लिए लेडीज पुलिस है, बलात्कार फिर भी खत्म नहीं हो रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास में कोई लेडीज पुलिस ना थी, बलात्कार एक ना था। सुल्तान ने 2 जवान सिपाहियों को कहा, जाओ इन 5 लड़कियों को ले जाओ, कैद खाने में डालकर दरवाजा बंद करके इनका पहरा देना। हाय हाय,
जवान सिपाहियों से कहा, कैद खाने में डाल दिया। सिपाहियों ने दरवाजा लॉक कर दिया और दरवाजे की तरफ पीठ करके अपने तलवारें लेके खड़े हो गए। 4 लड़कियां बहुत रो रही थी, हाय क्या होगा सुल्तान बड़ा सख्त दिल है, हाय क्या होगा सुल्तान सुबह को हमारे सर कलम करा देगा। एक लड़की मुस्कुरा रही थी। चारों बोली तू हंसती क्यों है? तो वो एक बोली 4 से तुम रोती क्यों हो? कहा बेवकूफ, सुल्तान की कैद में आ गए वो सलाहुद्दीन जिसके नाम से दुनिया ईसाइयत थर थर कांपती है, हम उसकी चंगुल में सुबह को फैसला करेगा, फैसला का जिंदगी का आखिरी सुबह होगी हमारी। तो कहने लगी तुम बेवकूफ हो, जिस एंगल से मैं सोच रही तुम सोचोगी ना तो तुम भी हंसोगी। कहा कैसे? कहा मैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ा अक्लमंद समझती थी, होशियार समझती थी, मगर आज पता चला वो तो बेवकूफ है। कहा कैसे? कहा दूध की रखवाली बिल्ली से कराता है। मुहावरा है नहीं, दूध की रखवाली यानी माल की रखवाली चोर से करा दो, हैं? दूध की रखवाली बिल्ली से कराता, क्या मतलब? अरे कहा दिख नहीं रहा, हम नौजवान 5 वो दुनिया ईसाइयत की लड़कियां के हमारे हुस्न के चर्चे पूरी दुनिया ईसाइयत में, और हमारे पहरे के लिए जो भेजा है 2 जवान सिपाहियों को भेजा। रात तो आने दे, जरा जुल्फे खोल के जैसे ही लहराऊंगी ना इनके सामने अपना ईमान भूल जाएंगे, तलवारें भूल जाएंगे, कैद खाने के अंदर मुंह भी काला करेंगे और हमारी डिमांड पे हमें छोड़ कर रिहा भी कर देंगे। तो ये चारों भी हंसने लगी, बात तो सही कह रही है, चारों ये दोनों नौजवान, हम भी नौजवान हैं। और फिर ऐसा मौका, तन्हाई का मौका, आज का मेरा मुसलमान मौके तलाश करता है, यहां तो मौका मिला हुआ था। बात है कि नहीं है? हैं तो शादियों में गया तो नंबर लिया है, फ्रेंडशिप शुरू कर दी। अब तो जी आप मज़ारों पे जा रहे हैं, मज़ारों पे जाकर दोस्तियां हो रही हैं, फ्रेंडशिप हो रही हैं। मज़ार पे लड़कियां भी जा रही हैं जुमेरात के दिन और लड़के भी जा रहे हैं जुमेरात के दिन। फाता थोड़ी पढ़ना है इन्हें दोस्तियां करना। मैदान महशर में ये अल्लाह का वली भी तेरा दामन पकड़ के खड़ा होगा। औरतों का कोई काम ही नहीं है मज़ार पे जाने का, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपनी बेटियों को रोको। आधी रात आई, सब सोए ना, तो जुल्फों को खोला इन्होंने, जहां तक हो सकता था अपने जिस्म के कपड़े हटाए, और कैद खाने का जो दरवाजा होता है, जैसे मेरी उंगलियां ना ऐसे सरिये लगे होते हैं, राडें लगी होती है ना, आगे आमने सामने का दिखता है। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे के करीब आ गई जुल्फे खोल के, और बोली सिपाहियों कैसे बेवकूफ नादान बने खड़े हो, पीछे मुड़ के तो देखो, दुनिया ईसाइयत की 5 हसीनाएं खड़ी हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया ईसाइयत में घमासान मचा है। आज हम तुम्हारे कब्जे में हैं, अपनी खुशी से अपने जिस्म को तुम पर निछावर करते हैं। दरवाजा खोलो, इधर तुम्हारी जिंदगी की ईद हो जाएगी। दरवाजा खोलो, जिंदगी में ऐसी 5 लड़कियां न मिलेंगी जैसी तुम्हारे सामने खड़ी हैं। वो शर्त इतनी सी है कि अपने जिस्म की, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करके हमको रात के अंधेरे में कहीं रिहा करके निकाल देना। सुल्तान से कह देना हम सो गए तो दरवाजा खोल कर भाग गई हैं। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात दावतें हुस्न, दावतें नजारा देती रही, लेकिन इनकी बात का जवाब देना तो दूर की बात, दोनों सिपाहियों ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। हाय हाय हाय, ऐसे तलवार लेके खड़े थे तो ऐसे ही खड़े रहे, पीछे से भौंकती रही पूरी रात, पीछे मुड़ के। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, गौर करो, ये तुम्हारी तारीफ पढ़ रहा हूं मैं, किसी और की नहीं पढ़ रहा, तुम्हारी। वही कलमा पढ़ते थे जो कलमा तुम पढ़ ले हो, वही कुरान पढ़ते थे जो कुरान तुम पढ़ ले हो, वही नबी का तरीका अपनाया था जो तुमने अपनाया है। उसी मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, जिस मुस्तफा का कलमा तुमने पढ़ा, मुड़ के तक नहीं देखा, मुड़ के। अगर आज का होता तो दरवाजा बंद करते ही दोस्ती पहले शुरू कर देता। कैसे आप पकड़ी गई, टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर अल्लाह अल्लाह मुड़ के तक नहीं देगा। जब सुबह हुई ना, क्या हुई, जोर से बोलो, आए हाय हाय। ऑपरेटर साहब जरा ई को बढ़ा दो 1 मिनट के लिए, गूंज बढ़ा दो। मैक आपका बहुत लाजवाब है, जवाब नहीं, साउंड वाकई अच्छा, बहुत अच्छा। अगले जलसों में मुझे यही साउंड चाहिए, बहुत अच्छा चला। जब सुबह हुई ना, तो सुबह होती है तो क्या होता है, हाय हाय हाय, मस्जिदों में किसी ने पुकारा अल्लाह
एक बार और पढ़ दूंगा अगर बोलोगे तो हाथ उठा के। कम कर दीजिए। सोचा अजान भी हो गई, अब तो सब जागने लगेंगे, हमारा मुद्दा पूरा ना हुआ। लड़कियां झंझोड़ के दरवाजे को बोली, ए सुल्तान के सिपाहियों, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर का टुकड़ा? इंसान है या पत्थर के भूत? अरे तुम्हारे सामने 5 खूबसूरत लड़कियां अपने आप को थाली में सजा के पेश कर रही है, देखने तक तैयार नहीं, तुम्हें क्या हो गया? दोनों सिपाहियों ने जवाब दिया था, ओ बेहया लड़कियां, अरे जिनकी नजरों में मोहम्मद के जलवे बस गए हैं, वो किसी लड़के को नहीं देखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तुम्हारी तारीख पढ़ रहा हूं मैं, खुदा की कसम, मैं किसी और की तारीख नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं मोहम्मद के दीवानों की तारीख पढ़ रहा हूं जिन्होंने कलमा पढ़ के अपनी जानों के सौदे कर दिए थे। आज तुम्हारे मोबाइलों में दूसरे की बेटियों की फोटो, दूसरे की बेटियों के कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरे की बेटियों से फेसबुक पर चैट, कसम खाने जिनकी नजरों में मोहम्मद के जलवा बसता है, वो किसी की बेटियों को निगाह उठा कर हमारा कोई बार न चलेगा, कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारे दिल में दूसरी रात का इंतजार करें? कहा कयामत तक भी इंतजार करोगी तो जवाब यही होगा। कहा सिपाही नहीं है, अज़्मो इस्तक़लाल के पहाड़ हैं, हमने तो जिंदगियों के सौदे कर दिए हैं अपने, हमें ये बेहया लड़की नहीं चाहिए। फिर कहा क्या चाहिए? कहा जिनके कदमों की तुम धूल नहीं, वो जन्नत की हूरें चाहिए। सुभान अल्लाह। जो बेहयाई करेगा वहां हूर नहीं पाएगा। चाहते हो कि हूर मिले तो यहाँ की बेहयाई छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें हूर अता करेगा। और पता कितनी खूबसूरत होगी, पूरी दुनिया की खूबसूरत लड़कियों को एक पल्ले में, और जन्नत की हूर का करोड़वां हुस्न का हिस्सा एक पल्ले में, तो ये दुनिया की लड़कियां उसके करोड़वें हिस्से का भी मुकाबला न कर पाए। वो तुम्हारे लिए रखी है रब ने, किसी और के लिए न रखी है, वो इन्हीं मुस्तफा के गुलामों के लिए रखी है। मगर मिलेंगी कब? जब अपनी हिफाजत कर लेगा निगाह होगी तब मिलेंगी। तो लड़कियां बोली, ए सिपाहियों, जब तुम्हारा ये हाल है तो सुल्तान का हाल क्या होगा? मुलाकात करा दोगे? सुल्तान के नाम तो बड़े सुने, चर्चे तो बड़े सुने, मगर दिखा भी दो। एक सिपाही गया सुबह को नमाज के बाद, सुल्तान पूछे तुझे 5 कैदी लड़कियां हैं, मिलना चाहती हैं, अगर इजाजत हो तेरे खेमे में ले आए। सुल्तान बोला लाओ मत, वो भी थकी होंगी, चल मैं ही उनके खेमे में चल के मिल लेता हूँ, कैद खाने में जाके मिल लेता हूँ। दरवाजे पे खड़ा था, थोड़ी ही देर में सुल्तान बोला दरवाजा खोलो। दरवाजा खुल गया, सुल्तान अंदर दाखिल हुआ ना तो सिपाहियों ने पकड़ लिया। जो तारीख पढ़ना जरा सुनो, मजा आएगा। पढ़ लिया, पकड़ लिया। सुल्तान बोले बुला के भी लाते हो, पकड़ते भी हो। मेरे खेमे में जाके बोला वो मिलना चाहती है, मैं मिलना आया तो अंदर नहीं जाने देते। वो दोनों सिपाहियों ने पकड़ लिया सुल्तान को, नहीं जाने देंगे। क्या अजीब बेवकूफी है, बुलाने भी गए, अब गए वो तो पकड़ लिया। कहा सुल्तान तू कौम की अमानत है, सुल्तान बैतुल मक़दिस के मीनारों को तेरा इंतजार है, एक दिन तेरा फतह का सैलाब बैतुल मक़दिस के मीनारों को आजाद कराएगा। सुल्तान हमारी लाखों जाने तेरे ऊपर कुर्बान, आने वाली नस्ल तेरी बहादुरी के किस्से सुनाया करेगी। सुल्तान ये 5 कौमें ईसाइयत की लड़कियां बहुत मक्कार होती हैं, पता नहीं तू अकेला अंदर जाए तो 5 तेरा मर्डर ना कर जाए, हो सकता कोई मंसूबा बनाया है। सुल्तान जाए तो साथ में सिपाहियों की दस्ते लेके जाए। सुल्तान में झलक कर कहता है सुल्तान भाई जब तक सुल्तान की मां बोले कोई मार नहीं सकते, और जब मां बोले कोई बचे नहीं सकता।
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह हाय हाय सुभान अल्लाह अल्लाह। लोगों जरा गौर करना, सुल्तान बोला जब तक मौत नहीं आती, मौत भी उसकी जिंदगी की हिफाजत करती है। सुल्तान का ईमान है जब तक मौत लिखी नहीं मेरे मौला ने, ये 5 क्या ऐसी 5 लाख भी आ जाएं तो मौत सुल्तान की हिफाजत करेगी। यही इरादा था, यही अज़्म था जो कुस्तुंतनिया की फजीलों पे तुमने नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद किया था। यही तुम्हारे इरादे और अज़्म और हौसले थे कि वो कुस्तुंतनिया कि जिसकी दीवारों में शिगाफ करने के लिए सोचना पड़ता था, जो शीशा और रंग पिलाई दीवारें थी, मगर तुम्हारे हौसले और तुम्हारे अज़्म के सामने वो दीवारें भी न टिक पाई थी। सुल्तान बोला हट जाओ, जब मुझे बुलाया है तो सुनूंगा। अल्लाह अल्लाह अकेला जा रहा है सुल्तान, तवज्जो है, अकेला जा रहा है सुल्तान, अकेला। जाके 5 लड़कियां खड़ी हैं, जैसे सुल्तान जाके खड़ा हुआ ना, पूरी रात तो जिस्म को आधा दिखा रही थी आधा छिपा रही थी। सुल्तान की हैबत ऐसी थी जैसी कदम रखा ना कैद खाने में, तो लड़कियां अपने पूरे जिस्म को एक एक बाल को छिपा के खड़ी हो गई। सिपाहियों ने कहा हम तो रात भर खड़े थे, पूरी जुल्फे बिखेर के दिखाना चाहती थी, अब सुल्तान को दिखाओ ना। कहने लगी सुल्तान की तो हैबत ऐसी है जैसी कैद खाने में कदम रखा ना, दिल चाहता जमीन फट जाए इसमें धस जाए। ये लोगों नबी के गुलामों की हैबत देखो, हैबत देखो, हैबत। पहले हमारी बच्चियां भी हमारा एहतराम करती थी, नहीं जाती थी चौराहे पे, ताया खड़े हैं, बड़े भैया खड़े हैं, चचा खड़े हैं, बड़े अब्बू खड़े, नहीं जाती थी। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारे खानदान का बड़ा व्यक्ति खड़ा, नहीं निकलती थी। आज सामने से निकल रही है, जब हम बेहया हो गए तो वो हमसे बड़ी बेहया हो गई। सुल्तान खड़ा था तो ईसाइयों की बेटियां जिस्म को ढाक रही थी, कहा सुल्तान तेरी हैबत ने हमें मजबूर कर दिया कि अपना एक एक बाल ढक ले। वाकई लगता है तुझे देख के कि तू अय्यूबी है, लगता है तू सुल्तान अय्यूबी है। अल्लाह ने तेरी आंखों में वो दबदबे रखे हैं, अगर तेरी आंखों को कोई देख ना सही करके तो जिंदगी भर तेरे सामने ऊंची आवाज में ना बोले। अल्लाह। सुल्तान ने एक जुमला बोला, बेटी ये बताओ बुलाया क्यों है? बेटी हैरत में पड़ गई, वो तेज वाली लड़की बोली सुल्तान तेरे दुश्मन की लड़कियां हैं। बेटी कहता है हमारे ईसाइयों में अगर दुश्मन की बेटी कैद हो जाए तो सिपाहियों को ऐसे छोड़ दिया जाता जैसे गोश्त पर दरिंदों को छोड़ा जाता है, नोच नोच के उनकी बोटियों को उनकी इज्जत के पराखचे उड़ा देते हैं। तो कहता बेटी, कहने लगा क्या करूं, मेरे नबी का जो मजहब इस्लाम है, मुझे पाठ ही ऐसा पढ़ाया गया है कि बेटी अपनी है वो भी बेटी हमारी है, बेटी दुश्मन की है, इस्लाम के नुक्ता नजर से वो भी बेटी हमारी है। ये बता मेरे जो 2 सिपाही में छोड़ के गया था पूरी रात, इन्होंने तुम्हारे साथ बहनों वाला व्यवहार किया है या फिर उन सिपाहियों की तरह किया जो तुम्हारी कौम के सिपाही करते हैं? तो कहने लगी कसम खा के कहते हैं अपनी सलाह की, कसम खा के कहते हैं सुल्तान अपने मजहब की, आज तक हमारा सगा भाई हमारी इज्जत की ऐसी हिफाजत न कर पाया जैसे तेरे सिपाहियों ने पूरी रात की है। सिपाहियों ने तेरी पूरी रात की है। क्यों? कहा जब हम जवान होते तो हमारे भाई और हमारे बाप हमें इस्तेमाल करके कहते हैं बेटी अपनी इज्जतें दांव पर लगा दो, अगर हो सके तो अपनी इज्जतों को लुटा के मुसलमानों का ईमान छीनना, तभी तो हम जंग में आए थे, कैदी बने। हमारे भाइयों ने हमें भेजा था, हमारे बापों ने हमें भेजा था, हमारी इज्जतें भाई की नजर में बाप की नजर में कुछ नहीं है, हमें मैदान जंग में भेजा था, इज्जतों को दांव पर लगा दो, मगर है सुल्तान तेरा कहना दुश्मन है क्या भी पूरी रात मेरे सिपाही हमारी जिंदगी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान कुछ तो अल्लाह। है, तेरी कामयाबी का राज तेरा मजहब है सुल्तान। बेशक। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी सुल्तान जब तेरे सिपाहियों के ईमान का ये आलम है
बस आधा मिनट तकरीर कर रहा हूँ, 1 मिनट भी पूरी नहीं होगी। अब सुन लीजिए जरा। सुल्तान जब तेरे सिपाहियों को ईमान की मजबूती का ये आलम है तो दिल को तैयार हुआ तुझसे मुलाकात के लिए, तो सुल्तान तेरे ईमान का आलम क्या होगा? और सुल्तान जब तेरा ईमान ये है तो दुश्मन की बेटी को बेटी मानता है, तो फिर आमिना के लाल के ईमान का आलम क्या होगा? वापस जाएंगे तो सुल्तान ऐसे नहीं जाएंगे, अब तेरे नबी का कलमा पढ़ के वापस जाएंगे। सुल्तान अब हमें कलमा पढ़ाना अपना नबी का, अब दुनिया ईसाइयत में वापस नहीं जाएंगे। सुल्तान कलमा पढ़ाता जा रहे थे, ये कलमा पढ़ती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनकी जगह भर जाती है शहीद जमाने की वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हाय हाय। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम लोगों, तुम्हारे तरीके देखकर लोग तुम्हारे तरीके देखकर कलमा पढ़ते थे। ए लोगों, तुमने दुनिया को राजी करने के लिए अपने रब को नाराज कर दिया। न दुनिया को राजी कर पाए, न मौला को राजी कर पाए। आज जलसा में कसम खाओ, चाहे दुनिया नाराज हो, मगर अपने रूठे हुए रब को राजी करेंगे। बेशक आज से वादा करो कि इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज ना छूटेगी। बोलो हाथ उठा के इंशाअल्लाह। उम्मते मोहम्मदिया के अफराद हाथ उठा लो, हाथ अरे वादे कर लो लोगों, ये उलमा गवाह, मैदान महशर में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। जिन्हें नमाज पढ़ना वही उठा ले, जिन्हें नहीं पढ़ना ना उठाए। मैं उनसे शिकवा नहीं, उठा ले उठाए रहे। वादा करो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे बख्शे जाओगे। मैदान महशर में हुसैन का झंडा मिलेगा। मैदान महशर में अगर रब ने करम कर दिया तो गौसे आजम का पड़ोस मिलेगा। बोलो नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ लहरा के बोलो इंशाअल्लाह। ओ लहरा के बोलो इंशाअल्लाह। बस नीचे करो। जिसने हाथ उठाए, लोगों वादा खिलाफी मत करना। मुनाफिक का काम है वादा करके वादा खिलाफी करना। मोमिन तो वादे करता है तो गर्दनें कटा देता है, मगर वादा खिलाफी नहीं करता है। इंशाअल्लाह वादा खिलाफी नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह। जितने नए भी उठाए हैं तो मेरा मौला उन्हें भी पढ़ने की तौफीक दे। हमारी बहनों को मैंने हाथ नहीं उठवाए पर्दा की वजह से, लेकिन मेरी बहनें भी अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें। नमाज नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।